पिछली सरकार ने कोई भी ऐसा व्यापक कदम नहीं उठाया। केवल डोंगर गांव में आते हैं विजिट में, रेस्ट हाउस में कार्यकर्ता से मिलते हैं और चले जाते हैं। हर मोहल्ले में दारू का सिस्टम चालू है। शराबबंदी करेंगे करके भाजपा सरकार कहीं कभी नहीं बोली है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के साथ जैसा सौतेला व्यवहार इस भूपेश बघेल सरकार ने किया है, नमस्कार, मैं हूं राजेश मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का शोर शुरू हो चुका है। नंगाड़ों की थाप जो है वो शुरू हो चुकी है। चुनाव का बाजार सज चुका है। हम राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के डोंगड़ गांव में यहाँ मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि होली का माहौल है, चुनाव का माहौल है और लोगों में उत्साह भी यहाँ पर देखा जा रहा है। तो हम अभी राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं, किस तरह का अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं और जो पुराने जनप्रतिनिधि थे उन्होंने किस तरह से काम किया, लोगों की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर बात करेंगे। डोंगड़ गांव में जो एक हॉट सीट है, राजनांदगांव एक हॉट सीट है जहां पर सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद संतोष पांडे यहाँ पर चुनाव में जो पिछला चुनाव भी जीते थे और यहाँ कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बनाया है। और आप जान रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं तो राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र जो है वो सुर्खियों में है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रत्याशी पर आरोप लगे हैं कि महादेव ऐप में वो जो है संरक्षण दिया था और उन पर ईओडब्ल्यू ने जांच भी शुरू कर दी है। इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ जो है यहाँ पर चुनाव प्रचार भी अपने पूर्व स्वभाव पर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज यहाँ पर 3 बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए और लगातार वो दौरा कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो कांग्रेस जो है वो आरोप प्रत्यारोप में उलझी हुई है। तो हम डोंगड़ गांव में यहाँ पर खड़े हुए हैं। डोंगड़ गांव की क्या समस्या है, किस तरह का जनप्रतिनिधि चाहते हैं, उसको लेकर हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। आप देख रहे हैं कि मेरी एक और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। वर्तमान सांसद ने किस तरह से काम किया है इस पर सवाल करेंगे। मोदी की गारंटी किस तरह से पूरी हुई, इन तमाम चीज़ों को लेकर इनसे सवाल करेंगे। और एक और आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के भी पदाधिकारी हैं और आम जनता भी यहाँ पर मौजूद है। तो हम इनसे बात करते हैं, इनसे राय जानते हैं कि अपना जनप्रतिनिधि किस तरह से चाहते हैं और जो पुराने जनप्रतिनिधि हैं, जो हॉट सीट है वो पुराने जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने कितनी ईमानदारी से अपना कमिटमेंट यहाँ पर पूरा किया। डोंगड़ गाँव की बात करें, डोंगड़ गांव की अगर मुख्य समस्याओं की बात करें और उन समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधि कितना सक्रिय थे, कितनी ईमानदारी से काम किए, क्या क्या समस्याएं, पहले डोंगरगढ़ की बात करें। मैं बात डोंगर गांव की करूं, सबसे पहले बता दूं, नगर में 18.5 करोड़ की लागत से जो जल आवर्धन योजना बनी थी भाजपा के शासनकाल में, वो पिछले 2 वर्षों से मृत पड़ी हुई है। यहाँ पेयजल, सिंचाई, इसके साथ साथ जो शिक्षा की समस्या थी वो लगातार बनी हुई थी। पिछले 2 साल से नगरवासी टैंकर का पानी पीने को मजबूर है। कांग्रेस की स्थिति में, कांग्रेस के शासनकाल में जो हालात हुए थे उसमें आप ये देखिए कि यहाँ का जो एनीकट था, जो 5.5 करोड़ की लागत से दर्रीमठी एनीकट बनना था, वो प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण ध्वस्त हो गया। उससे ये हो गया कि आज लगभग 18.5 करोड़ और 7.5 करोड़ ये दोनों की योजनाएं मृत पड़ी हुई, ध्वस्त हो चुकी हैं। इसके लिए पिछली सरकार ने कोई भी ऐसा व्यापक कदम नहीं उठाया। नतीजा ये हुआ कि उस एनीकट में लगभग 28 किसानों की 22 एकड़ से ज़्यादा भूमि जो है नदी में समाहित हो गई। बात कर रहे हैं राजनांदगांव लोकसभा चुनाव क्षेत्र की। यहाँ से 2 बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद, पिछले बार सांसद थे और अभी भी संतोष पांडे को टिकट दिया। क्या सांसद ने ईमानदारी से राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के लिए, डोंगड़ गांव के क्षेत्र के लिए ईमानदारी से काम किया और कुछ उपलब्धि आपकी उनकी नज़र आती है? बिल्कुल, निस्संदेह रेलवे के क्षेत्र में देखें तो उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही साथ यहाँ पर जो कॉरिडोर बनने वाला है, अभी जो एक्सप्रेस वे बनने वाला है, 1-2 बड़ी प्रमुख उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त हमारे क्षेत्र में जो सेंट्रल स्कूल की सौगात मिली है, मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है, ये लगभग उन्हीं के कार्यकाल में थी। अगर हम राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की बात करें, आप पेशे से वकील नजर आ रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं आपके अपने क्लाइंट्स के जरिए आप तक पहुंचती होगी। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्योंकि पेयजल की समस्या यहाँ पर भी है, राजनांदगांव में भी है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है और उद्योग यहाँ पर नहीं है। राजधानी से लगा हुआ हॉट सीट होने के बावजूद भी यहाँ पर उद्योग नहीं है। तो आप किस तरह की समस्या देखते हैं और जो सांसद, यहाँ के जो प्रतिनिधि, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कितना ईमानदारी से उन्होंने काम किया है? जो जनप्रतिनिधि अभी तक जो सांसद खासतौर पर रहे ना, केवल डोंगर गांव में आते हैं विजिट में, रेस्ट हाउस में कार्यकर्ता से मिलते हैं और चले जाते हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि जो है ना आज तक किसी भी जनता से मिला नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। मतलब कांग्रेस और भाजपा दोनों के जनप्रतिनिधि निष्क्रिय हैं? वो कोई भी आते हैं, रेस्ट हाउस में बैठते हैं, चाय नाश्ता करते हैं और चले जाते हैं। कोई भी, मैं किसी को भी नहीं देखा हूँ। ये वर्तमान सांसद का भी आप देख लो,
अभिषेक सिंह भी थे, वो उनका भी देख लो, और रमन सिंह जी भी थे। वो किसी को मैं आज तक किसी का समस्या सुनते नहीं देखा हूँ। पुरानी सरकार जो थी प्रदेश में यहाँ पर, उनके ऊपर ये आरोप लग रहा था कि राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में, डोंगरगढ़ गांव में थोड़ा सा उनका व्यवहार जो तो ठीक नहीं था, सौतेला व्यवहार यहाँ से करते थे। बहुत सारी जो संस्थाएं हैं, जो विभाग हैं, उनके ऑफिस को भी ले गए, एक्स्ट्रो ट्रेप को भी ध्यान नहीं दिया, तमाम तरह की समस्याएं, उद्योग पर ध्यान नहीं दिया, चिकित्सा हॉस्पिटल है यहाँ पर मगर वहाँ पे अधोसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ये भी महसूस किया आपने? हाँ, वो तो था ही। और पुरानी सरकार में सबसे बड़ी जो मतलब उनका वो था, वो जो कानून व्यवस्था जो है, सबसे प्रमुख मुद्दा था कि ध्वस्त होना। आप यहाँ महिलाएं, आपसे बात करेंगे, आप महिलाएं हैं, आपको भारतीय जनता पार्टी जोर जोर से बोल रही है कि हमने अपना पूरा कमिटमेंट पूरा किया, महतारी वंदन का पैसा मिल गया, किसानों का पैसा मिल गया। आप भी महिला हैं, आपको महतारी वंदन का पैसा मिला है? महतारी में फार्म भरा गया, पैसा आ गया है ना। वो पैसा क्या केंद्र का था कि मंत्री का था, ये नहीं जानते। अपने पास पैसा आ गया, अपना कोई टेंशन नहीं। मतलब जो कमिटमेंट की थी भारतीय जनता पार्टी वो पूरा करी। हाँ, हमारा ये कहना है कि हमारे जो सड़क है इसमें एक्सीडेंट रोज के 2-3 होती है। इस चौड़ाईकरण को ठीक से किया जाए, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा क्या है, ये बस स्टैंड सभा स्थल है, ये दुकान का स्थल नहीं है। इसको दुकान को आइंदा के बाद में ऐसा ना रखा जाए, टैक्स वाले दुकानदार लोग परेशान होते हैं। हर मोहल्ले में दारू का सिस्टम चालू है। अब पुलिस वाले लोग ये अपना घूम लेते हैं, घूम के अपना जेब पकड़। मतलब आपका कहना है कि दारू चल रहा है, नशा चल रहा है, पुलिस वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं? हाँ, नहीं दे रहे हैं, उसको ध्यान दे। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जनप्रतिनिधि नहीं ध्यान? वो जनप्रतिनिधि नहीं, पार्टी कोई भी रहे, काम होना चाहिए, बस काम नहीं हो रहा है। काम कुछ नहीं। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। आपने सुना, आपके अच्छे काम की तो तारीफ कर रही हैं कि भैया हमारे पास पैसा आ गया, फॉर्म भरे थे, पैसा आ गया, मगर ये बोल रहे हैं कि जगह जगह शराब बिक रही है, कानून व्यवस्था गड़बड़ है, जनप्रतिनिधि अपना कमिटमेंट इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जब हमारी यहाँ बहुत सारे लोगों से बातचीत हो रही तो उनका कहना है कि अब व्यवस्थित बाजार यहाँ पर नहीं है, हॉस्पिटल है, अधोसंरचना नहीं है। आपके केंद्र में सरकार रही, सांसद आपके रहे, क्या ईमानदारी से काम हुआ है? ऐसा लग रहा है, क्योंकि इनके बातचीत से तो लग रहा है कि ईमानदारी से काम नहीं हुआ है। देखिए, बहन जी जो विचार रख रही थी वो टोटल स्थानीय मुद्दे हैं जो नगर पंचायत से रिलेटेड है। और नगर पंचायत में मेरे ख्याल से आता तो राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र। राजनांदगांव लोग, देखिए, आपको एक तो डिफाइन करना पड़ेगा सांसद का दायित्व क्या है, विधायक का दायित्व क्या है और नगरीय निकाय का दायित्व क्या है। वो जो समस्या की बात कर रही थी वो केवल नगर पंचायत स्तर की समस्या थी, वो केंद्र की समस्या नहीं थी, राज्य की समस्या नहीं थी, वो केवल यही कि स्थानीय मुद्दा है जो नगर पंचायत लेवल पे सॉल्व होना चाहिए। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं। आपने सुना कि जो महिला हैं, आप महिला ही थी, उनका दर्द आप अच्छे से समझेंगे। उनका कहना है कि शराब जगह जगह बिक रही थी, कानून व्यवस्था जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं हुई है। 5 साल आपकी सरकार रही, बाजार व्यवस्थित नहीं है। ये जो सड़क बन रही है वो भी मेरे ख्याल से कई महीनों से बन रही है, वो भी पूरी नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी थी। अभी आप लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं, किस मुँह से जाएंगे? निश्चित ही 5 साल में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में जो जनहित ऐसी कार्य हुए हैं, उन मुद्दों को लेकर हम लोकसभा चुनाव में उतरेंगे। और अनेक प्रकार की योजना केंद्र सरकार से भी कांग्रेस पार्टी से लागू हुई है, जैसे कि महिला न्याय योजना, युवा न्याय योजना। जिस प्रकार से बात हुई है कि प्रत्येक गरीब परिवार में एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए ने प्रति माह लगभग 8,000 रुपए दिया जाएगा। तो मतलब अनेक प्रकार के मुद्दे हैं जिसे लेकर हम लोकसभा चुनाव में उतरेंगे। और रही बात माननीय संतोष पांडे जी की, तो उनके बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगी। एक जनता होने के नाते, एक नेता और प्रवक्ता तो अलग बात है, लेकिन राजनांदगांव लोकसभा की एक वोटर होने के नाते मैं कहना चाहूंगी कि माननीय संतोष पांडे 5 साल निष्क्रिय रहने वाले सांसद है। हमारे पास इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है, आप बताइए। मतलब आपके पास एक मुद्दा है कि सांसद निष्क्रिय है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। कानून व्यवस्था के बारे में क्या बोलेंगे आप? कानून व्यवस्था के बारे में अगर आप बात करें तो सरकार बदल चुकी है, और इस बदलती हुई सरकार में आप 3 महीने से देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। कांग्रेस की सरकार में ये लोग चिल्लाते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग, शराबबंदी के ऊपर। अब मैं इन लोगों से प्रश्न करना चाहूंगी कि 3 महीना हो गया इनकी सरकार बने, क्या शराबबंदी के ऊपर विष्णुदेव साय सरकार कोई एक्शन लेगी? क्या इन्होंने 500 रुपए में जो सिलेंडर देने की बात की थी इन्होंने दिया है? महतारी वंदन योजना का जो पैसा है हर महतारी के खाते में आया नहीं है। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, क्या आपने फॉर्म भरा था, आपके खाते
खाते में पैसा है? मेरी तो बात आती ही नहीं है, ये तो विवाहित महिलाओं की बात है। मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरी बात तो आती नहीं, ये बात विवाहित महिलाओं की है। जिन महिलाओं का नाम पात्र हुआ है, जिनका अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है, ऐसा मैं साक्ष्य प्रस्तुत कर दूंगी। ऐसी कई महिलाएं हैं जिनके पास महतारी वंदन योजना का पैसा नहीं। तो इन्होंने कहा कि महतारी वंदन का पैसा बहुत लोगों को फॉर्म भरने के बाद नहीं मिला है, और इन्होंने ये भी कहा है कि शराबबंदी की बात करती थी भारतीय जनता पार्टी, शराबबंदी नहीं हुई, कानून व्यवस्था भी लगभग ऐसी है, अपराध भी लगभग वैसी हैं, इनका ये कहना। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने सांसद जो है, वर्तमान सांसद, उन पर निष्क्रियता का आरोप लगाया। महिलाओं का सवाल था, महिलाओं से ही बात करेंगे। अगर हम बात करें, इन्होंने सीधा सीधा कहा कि महतारी वंदन का पैसा सबको नहीं मिल रहा है। कानून व्यवस्था, जैसे आप लोग आवाज़ उठाते थे कि कानून व्यवस्था बिगड़ी, अभी भी कानून व्यवस्था की वही स्थिति है, शराब अभी भी बिक रहा है। शराबबंदी की बात आप लोगों ने की थी, शराबबंदी नहीं हो पा रही, क्या कहना है? ये तो सरासर गलत आरोप लगा रहे हैं। शराबबंदी हमारी जब सरकार आती तो टोटल शराबबंदी, ऐसे गली में, चौराहे में, मंदिर के पीछे में, ये सब नहीं। शराबबंदी करेंगे करके भाजपा सरकार कभी नहीं बोली है। वो तो इन कांग्रेसियों का ही था, एक संकल्प था कि शराबबंदी हमारी सरकार आने के बाद होगी करके। गंगा जल लेके, एक पवित्र जल, हिंदुओं का एक पवित्र जल होता है, उस जल को लेके कसम खाए थे। लेकिन शराबबंदी हमारी बीजेपी सरकार ने नहीं खाई है। इनके सरकार, सत्ता सरकार है, गली चौक चौराहे हर जगह। चलो, एक महिलाएं, ज्यादातर महिलाएं ये चाहती है कि शराबबंदी होना चाहिए। आपको क्या लगता है, शराबबंदी होना चाहिए? शराबबंदी होनी चाहिए, चूंकि शराब के नशे से एक महिला ही बहुत ज्यादा प्रभावित होती है घर में। शराबबंदी होनी चाहिए, इसमें मैं समर्थन करती हूँ। आप क्या अपने जो सांसद जो चुने जाएंगे उनसे इस बात पर रखेंगी, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री, उनके सामने बात रखेंगे कि भाई इस मामले में विचार करो? रखने की आवश्यकता नहीं है, हमारी सरकार बाकायदा इसमें एक्शन लेगी और बराबर ये रोकथाम जरूर करेंगे। एक और आरोप लगा, इन्होंने बहुत अच्छी बात करी, इनके लिए मैं इसकी तारीफ भी कहूँगा। भाजपा के होने के बावजूद भी उनका कहना है कि महिलाएं चाहती है शराबबंदी होना चाहिए, और इस बारे में वो बात भी करेंगी। और इनका कहना है कि इन्होंने विश्वास दिलाया है कि शराबबंदी के लिए सरकार प्रयास कर रही है। एक और गंभीर आरोप यहाँ पर सांसद पर लगा है, जो अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। हम बात करना चाहेंगे कि आपके सांसद पर अभी आपने सुना कि निष्क्रियता का एक आरोप लगा है कि उतने सक्रिय नहीं थे। और एक भाई साहब जो थे, पेशे से वकील है, उन्होंने कहा था कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, कांग्रेस के भी थे, उसमें आते हैं, यहाँ पर रेस्ट हाउस में बैठते हैं, चाय कॉफी पी के चले जाते हैं, आम जनता के बीच नहीं जाते, जैसे हम लोग आए आम जनता के बीच वैसे नहीं गए। इस तरह के आरोप लगे, क्या कहना है? जनप्रतिनिधि हमेशा जनता के बीच जाते हैं, जिनको उनको आवश्यकता होती है उनसे मिलते हैं, कार्यालय में मिलते हैं, दौरा भी होता है, गाँवों तक भी जाते हैं। ये आरोप गलत है, दोनों पार्टी के लोग जाते हैं। और खासकर संतोष पांडे जी निष्क्रिय नहीं हैं। अगर वो निष्क्रिय रहते तो रेलवे का जो लाभ आज हमारे राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र को मिल रहा है वो नहीं मिलता। कवर्धा से जो डोंगरगढ़ तक आने वाली जो रेल लाइन है वो आने वाली है, उसका भी काम चालू हो चुका है, जिसको भूपेश सरकार ने भूमि अधिग्रहण नहीं किया, इसलिए वो काम रुका हुआ था। अब भूमि अधिग्रहण और मुआवजे का काम भी तेज़ी से चल रहा है, और रेल लाइन का सौगात लोगों को मिलने वाला है। मेडिकल कॉलेज कवर्धा में खुलने वाला है, वो भी हमारे संतोष पांडे जी की सक्रियता के कारण है। और अनेक हमारी जन कल्याणकारी जो योजना है केंद्र सरकार की, वो लोकसभा क्षेत्र में चालू होने वाली है, कॉरिडोर बनने वाला है। ये सिर्फ संतोष पांडे की सक्रियता से है। चलिए आपसे और बात करेंगे। अब मैं उनसे ही बात करना चाहूँगा। आइए वकील साहब, आप आइए। अभी आपने आरोप लगाए थे कि जनप्रतिनिधि आते हैं, केवल चाय पी के चले जाते हैं। इन्होंने पूरे लिस्ट बता दी है कि रेलवे का काम हो रहा है, लोग जनता से मिलते हैं, कमिटमेंट उन्होंने पूरा किया, मोदी की गारंटी पूरी हो रही है, महतारी वंदन का पैसा मिल रहा है। आप अगर खेती किसानी करते होंगे तो मेरे ख्याल से आपके पास भी बोनस की राशि मिली होगी। आपके घर में महिलाएं अगर फॉर्म भरी होगी तो महतारी वंदन का पैसा मिला है। तो निष्क्रियता का आरोप का आपका तो इन्होंने खारिज कर दिया, आप क्या कहना है? मेरे को जो भी वो बोल रहे हैं ना कि सक्रिय रहे हैं करके, वो डेट और तारीख सहित बता दे कि जन समस्या के लिए सांसद महोदय कौन कौन से तारीख में बैठे हैं, पूछ लीजिए आप। जन समस्या के लिए कौन कौन से तारीख में बैठे हैं, ये आप लोग जवाब तैयार रखिएगा, हम आएंगे आपके पास में। यहाँ पे काम कैसे चला थे? यहाँ पे काम धाम ठीक चला था? सरकार कैसे काम कर रही थी? ठीक है। कौन कैसे जनप्रतिनिधि चाहते हो, सांसद कैसे चाहते हो आप? सांसद अभी आए तो चाहते ना अभी। अच्छा, ये जो जब नेता मन चुनाव होते, नेता मन आते, वादा करते कि तुम्हार मन ला धान के पैसा मिली, तुम्हार मन के भाई मन ला महतारी वंदन के पैसा मिली। एक जन बोली कि सबसे ज़्यादा हमन किसान ला पावरफुल बनाए हन, और छत्तीसगढ़िया मन के अस्मिता जगी है। ऐसा पूरा हुआ थे? का लगते आप मन? पूरा होते। अच्छा, आप मन तो यहाँ पे कांग्रेस के सरकार रही अभी 5 साल, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली रही, अभी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये दोनों में से कौन सा सरकार बढ़िया काम करते, अपन वादा पूरा करते?
अभी तो यही कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी करते। तुम्हारे यहाँ के दाई बांधला पैसा मिले, वहाँ तारी बंधन के पैसा मिल गए? हाँ आगे मिल गए ना। हाँ। चलो ये एक तारीफ की बात यहाँ पर हो रही है। आप कौन सी पार्टी से जुड़े हैं, पार्टी के हिसाब से नहीं बात करते हैं हम आप डोंगरगढ़ के निवासी हैं, यहाँ पे डोंगरगढ़ गांव के निवासी हैं, राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के निवासी हैं। आप किस तरह का जनप्रतिनिधि चाहते हैं? और जो पुराने जनप्रतिनिधि हुए, चाहे सांसद की बात करें चाहे विधायक की बात, क्योंकि यहाँ तो विधायक कांग्रेस का है, वो उन्होंने अपना कमिटमेंट कितना पूरा किया और डोंगरगढ़ और राजनांदगांव की समस्याओं के लिए कितना आवाज उठाया, क्या बोलते हैं? चूँकि आपने मुझे एक मतदाता यहाँ के निवासी के हिसाब से ये सवाल किया है, तो मैं उसी के हिसाब से बताना चाहूँगा कि हमारे जो सांसद हैं, अभी सामने में लोकसभा चुनाव, से मैं सांसद की बात करूँगा। हमारे सांसद के ऊपर जो ब्लेम लगता है, निष्क्रियता, मैं जिस समाज के संतोष पांडे जी हैं उसी समाज का मैं भी हूँ। मेरा समाज कितना लाभान्वित उनसे हुआ है और दूसरी पार्टी के जो दूसरे समाज के लोग हैं उनसे कितना लाभान्वित होता है, ये मुझे मालूम है। ज़्यादा स्पष्ट मैं करूँगा नहीं। साथ ही है क्षेत्र की बात है, यहाँ पर जो भी समस्या आ जाए, चाहे ये जो रोड चौड़ीकरण हो रहा हो या ये बाजार का जो भी है ना, इस सारी समस्याओं में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सीधे ब्लेम लगाते हैं विधायक को, क्योंकि इनके सांसद की कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। इनको सिर्फ विधायक के ऊपर ही दोष मरना है, सांसद की कोई जिम्मेदारी। अगर सांसद कोई जिम्मेदारी पूर्ण ना करे, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ना करे, तो हम सांसद क्यों चुने? पहली बात। दूसरी बात ये कि हमारे भूपेश बघेल जी जो अभी लोकसभा प्रत्याशी बन के आ रहे हैं, जिनको हमने तय कर लिया है, सिर्फ चलिए हम आपसे और बात करेंगे नहीं मैं आपसे बात करूंगा क्या है ये तो 2 मिनट शांत रहिए। आपने अपनी बात रख दी, इनकी बात। इन्होंने ये कहा है कि जो सांसद जो आते हैं, मतलब जिम्मेदारी विधायक की बनती है, सांसद की भी बनती है, मगर जितनी सक्रियता आपके हिसाब से विधायक निभाते हैं उतना सांसद नहीं निभा रहे हैं, ये आपका कहना है। यही चाह रहे हैं ना आप? जितना गंभीरता से इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करना चाहिए, सांसद को उतने काम नहीं किया और आरोप विधायक पर लगा रहा है इस तरह का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद है। आपने सुना इनका आरोप। इनका कहना है कि काम तो हो रहा है, बहुत सारी समस्याएं भी बहुत है, मगर जितना सिंसियर, जितना सक्रिय सांसद को होना चाहिए यहाँ की समस्याओं के लिए, उतना सांसद सक्रिय नहीं है। और जो काम नहीं हो पा रहा उसको आप लोग राज्य सरकार पर, मतलब पुरानी सरकार पर थोप दे रहे हैं। इस तरह की बात करें, क्या कहना है? ये स्पष्ट है। अभी भाई साहब बताए ना, तो वो कांग्रेस का है, मैं भाजपा का हूँ, तो मैं दोनों पार्टी को लेकर बोलना चाहता हूँ। आप भाजपा के हैं, पट्टा पहने हुए हैं निश्चित रूप से, और हम सवाल भी इसीलिए कर रहे हैं। नहीं, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। स्पष्ट वो विधायक जी का संरक्षण लिया, तो मैं चाहता हूँ कि सांसद महोदय 350 किलोमीटर का दौरा करता है, और उसका दौरा ऐसा है, और उसके बाद भी हमारे छत्तीसगढ़ का और राजनांदगांव जिला का क्वेश्चन आपका दिल्ली में जा कर के ठोस के साथ, दबाव के साथ रखता है, और रोड, रास्ता और तालाब और बांध के लिए, और अभी कटघोरा के लिए जो रेलवे लाइन था रोका हुआ था, उसको चालू करवाया है, और इसको केवल 5 करोड़ मिलता है और विधायकों को 4 करोड़ मिलता है। एक क्षेत्र में 8 विधायक है और 1 सांसद है, तो उसको उसके हिसाब से दौरा करना पड़ता है, और इसको देखते हुए वो दोनों को बराबर लेकर चलता है। चलिए हम आपकी बात सुनेंगे। एक आम जनता की ओर से एक सवाल है, मैंने भी महसूस किया है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की बात करें जी, वहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय की मांग की जा रही है, नहीं हुआ। उद्योग वहाँ पर एक भी नहीं लगा हुआ है जी, मानते हैं इस बात को। पानी की समस्या है, सिंचाई की समस्या है, ये 3-4 समस्याएं हैं। पिछली बार आपके सांसद थे संतोष पांडे जी, ठीक है। उसके पहले भी रमन सिंह यहाँ से सांसद, उनका बेटा यहाँ पे सांसद रहा, 2-3 बार से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सांसद रहे। ये समस्याएं अभी राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में क्यों बनी हुई है? ये तो समस्या तो बनना बिगड़ना तो होता ही रहता है, लेकिन जो बोल रहे हैं ना 1947 से अगर एवरेज निकाला जाए तो इतना 15 साल में जो विकास हुआ है, वो विकास अगर बोल दे कथनी और करनी में अंतर है। जो बोला है वो करके दिखाया है, और वर्तमान में अभी भी जो बोला है वो करके दिखा रहा है और कर रहा है। अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी यहाँ पे हमारे लोकसभा क्षेत्र में राजनांदगांव में चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, सुनने में आए हैं, और उनसे मेरा एक ही सवाल है इन कांग्रेसी भाइयों से कि राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के साथ जैसा सौतेला व्यवहार इस भूपेश बघेल सरकार ने किया है, 3 कार्यालय, सेतु निगम का भी कार्यालय, मत्स्य बोर्ड का कार्यालय और एक विभाग कार्यालय, और जिसको राजनांदगांव से उठा करके वो दुर्ग ले गए।
यानी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का क्षेत्र होने के कारण उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना और यहाँ की राजनांदगांव लोकसभा की जनता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, सौतेला व्यवहार करना, ये तो कुल मिलाकर के महादेव सट्टा की खाईवाल के साथ में ये आपने बहुत सही सवाल किया है। ये मैंने भी सुना है कि लोग ये कह रहे हैं यहाँ पर कि पुरानी जो कांग्रेस की सरकार रही, 5 साल रही, उन्होंने राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र पर उतनी गंभीरता से काम नहीं किया जितनी गंभीरता से काम करना चाहिए। बहुत सारे विभागों को वहाँ से लेके चले गए, इस तरह की बात उन्होंने कही। सीधा सीधा वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में और यहाँ के जो विधानसभा आते हैं उसके साथ सौतेला व्यवहार किया था। हालांकि आपको सीट ज़्यादा मिली है, 5 लोकसभा में 5 सीट आपको मिली, 3 भारतीय जनता पार्टी को मिली है, और महादेव एक सट्टे का भी एक गंभीर आरोप आपके प्रत्याशी पे लग रहा है। ऐसे में आप किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने के लिए अपने प्रत्याशी को लेकर? हमारे प्रत्याशी निश्चित रूप से बुलंदी के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में यहाँ जो किसानों को जो उनको एक वरदान साबित हुआ। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन की सरकार चली, 15 साल में 15 रुपये इन्होंने किसानों के लिए नहीं सुने, और उसके बाद में 15 साल बीतने के बाद जो कमिटमेंट आया, मैनिफेस्टो तैयार किया गया कि हम हमारी जो जनता को, हमारी किसान को हम जो पैसा देंगे 25 रुपये क्विंटल, वो 2 घंटे के अंदर अंतरण किया गया। हालांकि उनको 4 किस्तों में डिवाइड किया गया, लेकिन अपना कमिटमेंट 2 घंटे में पूरा किए। इन्होंने हमारे कमिटमेंट और हमारी सरकार के काम चलते को देख करके 3100 को जो हुआ, लोगों को जो लाभ मिला अभी दिए हैं, नहीं देने बोल रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ माननीय भूपेश बघेल जी के ही वरदान है वो। और राजनांदगांव के लिए भी किए हैं, पूरे राजनांदगांव के लिए नहीं करते तो आज हमने पूरे 5 विधानसभा लाए हैं। 5 विधानसभा में पूरे मुंह के बल खाई है भारतीय जनता पार्टी। और मेरी बात होने दे क्या हो, आपके बात को मैं क्लास नहीं क्या हो, आपको बात को मैं देखिए अगर आप लोगों की बात रखना है, आपसे बात नहीं क्या हो। चलिए कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज एक बताइए, एक इस तरीके की बात करके ना जनता को चलिए आदमी का आक्रोश है, हम और बात करते हैं। अच्छा एक बात, आप कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, अभी आपके प्रत्याशी पर लगा है एक आरोप। 2 मिनट शांत रहिए। अगर आप जनता अगर क्या ये आदमी आम जनता है क्या? आम जनता के हिसाब से सवाल आप जवाब दीजिए। क्या नहीं तो ये बताइए ना, अगर घोटाले की बात हो रही है तो रमन सिंह जी के टाइम पे पनामा घोटाला हुआ था, उसका क्या हुआ? अरे एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी के लोग दूध के धुले हैं और बाकी सब लोग गंदे हैं, ये कहना चाहते हैं क्या ये है? अच्छा चलिए हम डोंगरगांव में यहाँ पर आए थे, मगर हुआ ये, हम आम जनता की बात करने आए थे, मगर आम जनता ना तो भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर आम जनता की बात सुनने के लिए तैयार है, ना तो कांग्रेस के लोग आम जनता की बात सुनने को तैयार है। और शायद यही वजह है कि राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की जो समस्या है वो वैसी की वैसी रही जा रही है। डोंगरगांव की जो समस्या है वो भी यही रह जा रही है। यहाँ के लोग, राजनांदगांव के लोग यही चाहते हैं कि जो भी सरकार आए, जो भी जनप्रतिनिधि आए, वो लोगों से जो कमिटमेंट है उसको पूरा करें। वो ऐसा कमिटमेंट करने वाला आदमी चाहिए, सक्रियता रहे, लोगों की समस्याएं सुने। मगर होता यह है कि जब आम जनता की बातचीत की जाती है तो इस तरह का माहौल होता है और आपस में ही लोग उलझ जाते हैं। और शायद यही वजह है कि राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र सहित सभी जगह की समस्याएं जो कि बनी हुई है। हमारे विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हम और जगह जाएंगे, और जगह जाकर हम और लोगों की भी समस्याएं सुनेंगे, और लोगों की भी बातचीत करेंगे, और वहां पर चुनावी चौपाल क्या कहती है वो भी जानने की कोशिश करेंगे, लोगों के सवाल भी करेंगे, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं उससे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो अभी फिलहाल मुझको दे इजाज़त, और मुझे और मेरा कैमरामैन लखन शर्मा को दे इजाज़त। नमस्कार।